हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए सीबीसीटी की एक शानदार सीरीज लेकर आ रहे हैं दोस्तों। एग्जाम क्योंकि बहुत नजदीक है और आज के क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एक और आपको गुड न्यूज देने वाले हैं जो कि आपको पहले से पता थी, लेकिन आज मैं फिर आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, तो ज्यादा देर ना करते एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम एक्सपर्ट में दोस्तों। क्लास के लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी किसका एक उदाहरण है? आइए चलिए पहले चार ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क और सी ऑप्शन हो जाएगा आउटपुट डिवाइस और डी हो जाएगा सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, डीवीडी डीवीडी क्या है दोस्तों? एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण दोस्तों। किसका उदाहरण है? एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण दोस्तों। अच्छा, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिए, डी बी डी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दोस्तों। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है ना? चलिए, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। चलिए, एक और गुड न्यूज देना ये चाहता हूं दोस्तों आप सभी को। जैसा कि पता है कि हम आपके लिए सीपीसीटी का एक न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है 2.0 दोस्तों। क्या नाम है? 2.0 है। और इस बैच की खासियत क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इस बैच की जो खासियत है, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के द्वारा। ठीक है ना? आपको वीकली टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको हिंदी प्लस इंग्लिश की टाइपिंग की तैयारी कराएंगे। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी सीबीसीटी क्वालिफाइड हूँ। कैसे मैंने एक बार में अपना सीबीसीटी क्वालिफाइड किया था, हिंदी दोनों, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग से। ठीक है ना? चलिए, कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस थ्योरी, यानी थ्योरी भी कराएंगे और थ्योरी के उसी एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? तो याद रखिए 9 सितंबर, ये डेट याद रखिए, 9 सितंबर शाम 6 बजे आपके लिए प्रतिदिन क्लासेस रहेंगे। याद रखिए, कब है क्लासेस? 9 सितंबर शाम 6 बजे सीपीसीटी की आपके लिए प्रतिदिन क्लासेस रहेंगी। बहुत सारे कंप्यूटर के सभी टॉपिकों पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, एक ग्रुप भी क्रिएट करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। क्लियर है? तो याद रखिए कब है ये हमारा 9 सितंबर शाम 6 बजे। चलिए, अब टॉपिक की ओर वापस बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 27वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 27वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सीडी रोम एक खालिस्तान इकाई है। सीडी रोम किसकी एक खालिस्तान इकाई है? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा चुंबकीय संग्रहण, बी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल संग्रहण, सी ऑप्शन हो जाएगा विद्युत यांत्रिक और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, ये सीडी रोम है दोस्तों। दोस्तों किसका एक इकाई है? जब भी एक ऑप्टिकल संग्रहण है दोस्तों। जितने भी ये सीडी हुई हमारी, डीवीडी हुई, फ्लॉपी डिस्क हुई, ये सारे के सारे ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सीडी रोम की, सीडी रोम एक इकाई है। किसकी इकाई है? तो ऑप्टिकल संग्रहण यानी ऑप्टिकल मेमोरी की इकाई है। ठीक है ना? अच्छा, सीडी रोम लिखा हुआ है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? सीडी रोम। सीडी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म भी कई बार मैं क्लास में बता चुका हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे हमारा ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर आपसे किसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है? ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बी ऑप्शन हो जाएगा इरेजेबल पेबल रीड ओनली मेमोरी। सी ऑप्शन हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डी ऑप्शन हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इज द राइट आंसर हो जाएगा। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को? चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। प्लीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सपोर्ट और सहयोग से ही हम एक नए बैच को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट सहयोग जरूर करना आप लोग। ठीक है ना? चलिए, और 9 तारीख की क्लास को देखना मत भूलना। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, बी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी हो जाएगा, सी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डी हो जाएगा
सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी 30वें नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है। आपको बताना है इनमें से कंप्यूटर की आंतरिक यानी अंदर की मेमोरी कौन नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा कैश मेमोरी, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मेन मेमोरी, सी ऑप्शन हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सीपीयू रजिस्टर। याद रखिए आंतरिक मेमोरी का मतलब होता है अंदर जो मेमोरी लगी हुई थी है, और बाहरी मेमोरी की बात करें इनमें से कौन सी बाहरी मेमोरी है, तो याद रखिए फ्लॉपी डिस्क। कौन है, फ्लॉपी डिस्क हमारी एक बाहरी मेमोरी होती है। बाकी कैश मेमोरी अंदर लगी रहती है, मेन मेमोरी अंदर लगी रहती है, सीपीयू रजिस्टर अंदर लगे होते हैं, लेकिन जो हमारी फ्लॉपी होती है ये एक बाहरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 31वें नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। एफ डी डी डिस्क है, एफ डी डी डिस्क क्या होती है, आइए चलिए देखते हैं। एफ डी डी डिस्क हमारी एक इनपुट है, आउटपुट भी होती है, स्टोरेज भी होती है। उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एफ डी 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 जो होती है, मैं जब आपको थ्योरी की क्लासेस पढ़ाऊंगा उनमें आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा। क्लियर है, याद है। चलिए अब 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है। सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर का क्या नाम है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। नॉर्मल सी बात है, सबको इसका आंसर पता होगा, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है दोस्तों वह कौन सा होता है। पता है ना आप लोगों को, चलिए तो बताएगा कोई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर लिखकर, सुपर कंप्यूटर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 33वें नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर हमारा एलईडी का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों। ठीक है ना, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पर एलईडी का विस्तृत रूप पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिक्विड इमिटिंग डायोड, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाइट इंप्रेशन डायोड, और डी हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एलईडी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों कहा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बताएगा कोई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब कर रहा है, मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। चलिए मैं चाहता हूँ कि ये चलने लगे। चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला जो क्वेश्चन हमारा 34वें नंबर का, उसको हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो 34वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा यानी प्राइमरी कंसेप्ट कहलाता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्टोरेज डिवाइस, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सीपीयू, और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा एएलयू दोस्तों। ठीक है ना। तो कौन सा निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं यहाँ पर टिक करके बताऊंगा आपको। 1 सेकंड रुकिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड दोस्तों, क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलिए तो देखिए एक और आपको बता दूं, सीपीयू का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम ही है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके नीचे जस्ट एक और लिखा हुआ है एएलयू, लिखा हुआ है ना। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पता है ना। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दोस्तों, क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए और एक और अगर कभी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर तार्किक एवं गणितीय जो क्रियाएं चलती हैं, चलने लगा, चलिए अच्छी बात है। तार्किक एवं गणितीय जो क्रियाएं चलती हैं वे कहां पर चलती हैं, तो एएलयू के अंदर चलती हैं। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 35वें नंबर की। माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होने के लाभ क्या होते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनमें क्या होते हैं, हीट सिंक तथा फैन लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे आपने देखा होगा ना उनको ठंडा करने के लिए। चलिए उनसे क्या लाभ होता है, क्या फायदा मिलता है, ये ऑप्शन हो जाएगा, यह चिप के तापमान पर नियंत्रित रखता है, बिल्कुल सही बात है। ये चिप को गंदगी से ही बचाता है, बिल्कुल सही बात है। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए एनी डाउट्स यहाँ तक किसी को। अच्छा इन क्वेश्चनों को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप बेफिक्र होकर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, अगर दोस्तों चैनल पर नए तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर ऑन करना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, रिकॉर्डेड करने में, आप तक पहुंचाने में, थोड़ा सा सपोर्ट प्लीज करना आप लोग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट उपकरण है।
इनपुट डिवाइस बताना है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है प्रिंट का। अगर आपको वीडीयू, वीडियो क्या है दोस्तों हमारा बताएगा कोई, वीडियो भी हमारे एक आउटपुट डिवाइस है। टीवी, टीवी भी आपको रिजल्ट देती है ना जो आप देखते हो। लाइट पेन ये हमारा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये एक इनपुट डिवाइस है। 37वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, पी रोम का विस्तारक रूप। सिंपल सी बात है, पी रोम का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अब रोम का फुल फॉर्म तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब जहां पर भी रीड ओनली मेमोरी लिखा होगा ये तो आपको क्लियर हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्टेट मेमोरी लिखा है, तो ये डी तो नहीं हो सकता, ये आपने डी कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद देखिए बी में भी लिखा है, अगर जब आपको नहीं है क्वेश्चन तो आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, तो बी में भी रीड ओनली मेमोरी लास्ट में नहीं लिखा है। अब रीड ओनली मेमोरी कहां पर लिखा है ओनली, तो रीड ओनली मेमोरी सी में लिखा है। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको एक सिंपल शब्द में बता दूं कि रोम का फुल फॉर्म तो मैंने आपको क्या बताया था, रीड ओनली मेमोरी। अब पी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको रोम का फुल फॉर्म पता है तब भी आप देख सकते थे, लेकिन पी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल। अगर यही मैंने ई लगा देता तो हो जाएगा इरेजेबल, ठीक है ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म तो बता दिया मैंने, रीड ओनली मेमोरी था। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए ऑप्शन नंबर अगला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का तंत्र हार्डवेयर घटक नहीं है। आपको यहां बताना है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक तंत्र है जो हार्डवेयर का घटक नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड, बी हो जाएगा सीपीयू, और सी हो जाएगा माउस, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर कि हार्डवेयर की बात जब भी होती है तो उन इक्विपमेंट की, उन कंपोनेंट्स की बात होती है जिन्हें आप हाथ से छू कर देख सकते हो। हार्डवेयर तो कीबोर्ड को तो हाथ से छू सकते हो, तो ये तो होगा नहीं। सीपीयू को भी आप हाथ से छू सकते हो, ये भी नहीं होगा। माउस को भी आप हाथ से छूते हो, टच करते हो, स्पर्श करते हो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्लियर है। चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही ध्यान देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आए होंगे। तो कल हम अपनी एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे दोस्तों। और क्लास अगर आपको पसंद आई हो प्लीज जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाना, और बेल आइकन को ऑन कर जाना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।